हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज आपका जो लास्ट डे है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का वो फाइनली आ चुका है। लास्ट डे है आज आपका, यानी कि 26 ऑफ सितंबर है आज आपका, और आज ही लास्ट डे है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें फर्स्ट शिफ्ट में मिल पाए, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए आपका एग्ज़ाम जो रहने वाला है वो एमटीएस का भी रहने वाला है। तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि आगे भी आपको सभी एग्जामों का एनालिसिस मिले। क्योंकि एमटीएस के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको इंग्लिश का भी एनालिसिस ऑल शिफ्ट का हम करवा सकें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आज जो आपका आया हुआ था कि गंडक, आपसे पूछा गया था कि किसकी सहायक नदी है। गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंडक जो होती है ये आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये क्या करती है कि नेपाल से आपकी बहती हुई क्या है, बिहार तक जाती है। तो ये आपका ट्रिब्यूटरी से लगातार आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन कई पूछे जा चुके हैं, कई शिफ्टों में क्वेश्चन आपके ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी से आपका आया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए काफ़ी सारे लोग अभी तक वेट कर रहे थे, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों को टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल रहा था वो 600 रुपये में मिल रहा था। लेकिन अभी क्या है कि आपका बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप होने वाला है टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि आपका शुरू होगा, यानी कि ये जो ऑफर आना है 28 ऑफ सितंबर से, यानी कि कल के बाद आपका, यानी कि परसों से ये ऑफर शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ द सीजन सेल आने वाली, जो कि 28 से लेकर के 30 सितंबर तक चलेगी। तब आपको बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो के अंदर। और अभी तक आप सभी को पता है कि 600 रुपये का हम भी आपको सजेस्ट कर रहे थे। मेरा कूपन कोड राज10 है, ये आपको दिमाग में रख लेना है बिल्कुल, प्लीज़ कीप इट इन माइंड, इन योर माइंड। क्योंकि राज10 आप जब कूपन कोड यूज करेंगे तो इससे क्या होता है कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट होगा। तो जैसे ही आपका प्राइस तो अभी रिवील नहीं हुआ है, प्राइस जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि आप जब भी परचेज करें इस ऑफर में राज10 यूज कर लेना मेरा कूपन कोड, तो आपको जो होता है 13% या 12% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आपका परसों से ऑफर लाइव होने वाला है। तो बाकी आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि राज्य विधानमंडल से आपका, यानी कि विधानसभा से रिलेटेड आर्टिकल पूछा गया था। और कुछ लोग बता रहे हैं कि डीपीएसपी का पूछा गया था। हो सकता है कि दोनों ही पूछे गए हों, तो जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग कंफर्म कर लेंगे। देखिए, राज्य विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 168 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आर्टिकल 168 होता है, ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा कि एक प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा का गठन होगा, जो कि विधानमंडल के अंतर्गत आता है। और इसके बाद 169 भी होता है, वो भी ये बताता है जाकर कि प्रत्येक राज्य अपने हिसाब से क्या कर सकता है, विधान परिषद का गठन कर सकता है। क्योंकि हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, कुल 6 राज्य हैं जिसमें कि विधान परिषद आपका दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। डीपीएसपी की बात करें कि डीपीएसपी के आपसे आर्टिकल पूछे गए थे, तो डीपीएसपी की बात करूं तो ये 36 से लेकर के 51 तक जो आर्टिकल होता है ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं। और अगर इसका पार्ट पूछा जाए तो जो पार्ट 4 होता है, यानी कि संविधान के भाग 4 में आपका डीपीएसपी दिया गया है। एंड ये आपका लिया कहाँ से गया है, तो लिया गया है जाकर के ये आयरलैंड के संविधान से। इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि राज्यपाल के बारे में संविधान के किस भाग में जो है आपका दिया गया है। तो देखिए, संविधान के बारे में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो ये दिया गया है आपका भाग 6 के अंदर, यानी कि पार्ट जो 6 है ये आपके राज्यपाल के बारे में देता है, जिसका आर्टिकल 153 यानी कि जो अनुच्छेद 153 है, ये बताता है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और ये आपका बताता है, कोई कह रहा था कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आपका आर्टिकल या पार्ट पूछा है, तो अगर उपराष्ट्रपति आपका पूछा है तो आर्टिकल आपका 63 के तहत क्या होता है कि एक आपका जो होगा कि एक उपराष्ट्रपति होगा। और इसको लिया कहाँ से गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और ये आपके आता है पार्ट 5 में। तो मैंने ये दो क्वेश्चन इसलिए यहाँ पर 2 जगह लगा दिए हैं कि आपको कोई इश्यू ना हो, लगातार आसानी से क्या होता है कि अगर आपसे ये पूछा गया तो दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग जैसे ही पता चलते हैं तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रार्थना समाज दिया हुआ था, एक सत्य शोधक समाज दिया हुआ था, एक ब्रह्म समाज दिया हुआ था, एक और कोई समाज था, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ, नोट नहीं कर पाया हूँ। तो हो सकता है कि आपका कोई और समाज हो। तो ब्रह्मा समाज, इनके स्थापना वर्ष पूछे गए थे आई थिंक, या फिर इनके फाउंडर पूछे गए थे। और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आया हुआ था, मैच करने के लिए। तो प्रार्थना समाज की मैं बात करूं तो ये आपका 1867 1867 में इसकी स्थापना हुई। ये करी आत्मा राम पांडुरंगा ने। इसके बाद सत्यशोधक समाज की बात करूं, ये आपका 1873 में हुई थी और इसकी स्थापना करी ज्योतिबा फूले ने। ब्रह्म समाज का फाउंडेड ईयर था 1828, जो कि आपकी इसकी स्थापना
स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। एक आपका बच जाता है 1875 का, जो कि क्या है कि 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना हुई और ये करी दयानंद सरस्वती ने। तो इनके आपसे फाउंडर पूछे गए हों या फिर ईयर पूछे गए हों, मैंने दोनों ही बता दिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो इन चार में जो आपके फाउंडेशन है इनके बारे में मैं ज़रूर बात करता हूँ, आप लोगों को ने देखा भी होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि तुगलक वंश में कृषि से संबंधित जो विभाग था आपका वो क्या क्या था या किस नाम से जाना जाता था। यह आपका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, तो ये दीवान ए कोही आपको दिया होगा ऑप्शन में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आपका पूछा गया है। दीवान ए कोही दिया होगा या दीवान ए अमीर कोही दिया होगा, यही दिया होगा आई थिंक पहले वाला। दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही बोलते हैं। और तुगलक वंश की जो स्थापना है ये करी हुई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, ये भी याद रखना है। और दीवान एक को ही किसने लॉन्च किया, ये कृषि के लिए तो था लेकिन इसको लॉन्च करने वाला कौन था, वो आपका MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था, ये चीज़ याद रखना है। और ये आपका क्या है 1320 से लेकर के 1414 तक इसका टाइम पीरियड चला हुआ था तुगलक वंश का। 1320 से तुगलक वंश शुरू हुआ, 14 से 14 तक चला हुआ था। और ये आपका तीसरा यानी कि थर्ड आपका जो है था आपका वंश था दिल्ली सल्तनत का। पहला आपका गुलाम था, दूसरा खिलजी था और तीसरा जो है आपका ये आपका तुगलक वंश था, क्योंकि टोटल 5 ही यहाँ पर आपके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका रिपीटेड है कि पश्चिम बंगाल में एक साल में चावल की कितनी फसल की जाती है। तो ये आपकी 3 फसल होती है पश्चिम बंगाल में, क्या होती हैं 3 फसल होती हैं चावल की, जिनका एक का तो नाम है ओस आपका हो जाता है, एक का नाम है अमन, ओस अमन और बोरो, ये 3 फसल होते हैं। कई बार ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि ओस अमन और बोरो ये क्या है। तो ये आपकी धान की आपकी किस्में जो कि तीनों आपकी पश्चिम बंगाल में एक साल के अंदर ये तीनों बोई जाती हैं। तो 3 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकी नृत्य आपसे पूछा गया था कि कुकी जो नृत्य है ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो आपका नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागालैंड जो है यहाँ से आपका कुकी डांस रिलेटेड है। और कुकी आपकी जो ट्राइब होती है यानी कि कुकी जो जनजाति होती है वही इसको परफॉर्म भी करती है। और इसके साथ याद रख सकते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका इसी आपका स्टेट से रिलेटेड है। हॉर्नबिल के बारे में आपको पता है 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपको याद रखना है। मोत्सू आपको याद रखना है, मोत्सू जो होता है वो भी यहीं पर मनाया जाता है। तो देखिए जिनका एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन और कमेंट में बता सकते हैं। बाकी उसके साथ साथ क्या करेंगे आप लोग PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि लोक रंग महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं। तो लोक रंग महोत्सव की मैं बात करूँ तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के अंदर भी बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर इसको भोपाल में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और इसके साथ क्या याद रख सकते हैं आप लोग कि हाँ इसको 26 जनवरी से शुरू होता है। अगर इसका सेलिब्रेशन पूछे कब से शुरू होता है तो ये 26 जनवरी से शुरू होता है। और कितने दिन तक मनाया जाता है तो 5 दिनों तक इसका आयोजन होता है। आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C2H5OH जब H2O से मिलता है तो क्या बनता है। तो एक्चुअली ये देखिए ग्लूकोज होता है जिसको हम बोलते हैं सुक्रोज या ग्लूकोज, जो कि आपका गन्ने के रस से, और इसी को मिलाकर हमारा बनता है C3HCOOH यानी कि जो एस्टिक अम्ल होता है जिसको हम घरेलू यूज में सिरका बोलते हैं। और कल आपका यही पूछा था, सिरका का सूत्र ही पूछ लिया था कल के 3rd शिफ्ट में। तो ये जो सिरका होता है C3HCOOH ये आपका बनता है जाकर के, ये आपका राइट आंसर था, जिसको हम एस्टिक एसिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है आपका वाद्य यंत्र से रिलेटेड था कि अरविंद पारिक किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अरविंद पारिक हैं वो सितार से रिलेटेड है। पंडित शिव कुमार शर्मा हो गए, भजन सोपारी हो गए, ये लोग भी क्या हैं रिलेटेड हैं आपके सितार से। और पहले क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का तो क्या ही कहेंगे, बिल्कुल आपका प्योर PYQ है, क्योंकि 2-4 बार आपका पूछा भी जा चुका है कि सिंगापुर ओपन 2022 जो है किसने जीता हुआ था। तो ये जीता हुआ था PV सिंधु ने, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसने जो PV सिंधु ने जिसे हराया हुआ था वो खिलाड़ी थी चीन की, ये याद रखना है। चीन की खिलाड़ी थी, उनका नाम नहीं यहाँ पर आ रहा है, उनको हरा करके जो है सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया हुआ था। हाँ एक क्वेश्चन नाइटेंगल से था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि नाइटेंगल ऑफ एशिया अवार्ड था 1983 का था। बाकी नाइटेंगल ऑफ एशिया आप सभी को पता होगा कि सरोजनी नायडू को बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था आप लोग बता सकते हैं जिनका आज के शिफ्ट में एग्जाम था। हाँ एक क्वेश्चन आपका कल के जो 3rd शिफ्ट हुई थी उसका 3rd शिफ्ट का यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा है ब्लू लाइन,
यानी कि जो ब्लू लाइन है वो आपके किस खेल से संबंधित है, तो इसका जो संबंध है वो आपका आइस हॉकी से, यानी कि आइस हॉकी से इसका रिलेशन है। और ये क्वेश्चन कल की 3rd शिफ्ट में भी था और आज की 1st शिफ्ट में भी आ गया है क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा जिनका भी एग्जाम था। बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट यानी कि 2nd शिफ्ट में। बस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना ना भूलें, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।